हेलो एवरीवन। अभी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस की कर रहे थे हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्सिस फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शंस के बारे में। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि रेशनल और डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस में और मे नॉट बी यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। ओके, सो इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था, ये जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 12th नंबर ये पॉइंट। ठीक है, आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए। बेसिकली ये उसी का पार्ट है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर को अपने। ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से उसको पूरा नहीं कर सके थे, तो उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 1 में। ठीक है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब इनका डिवीजन जो होगा वो यूसी नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स तो यूसी नहीं होता है ना, 1 अपॉन एक्स इज नॉट यूसी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1 मतलब ओपन इंटरवल 0 to 1। ये सारा इसका डिस्कशन डिटेल में कि 1/x यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है ओपन इंटरवल में। ये सारा डिस्कशन मैं कर चुका हूँ अपने इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की, उससे पहले जब जाएंगे आप तो ये सारी मैंने पहले डिटेल से डिस्कस की हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारा सिलेबस सी एस आई आर नेट जे आर एफ आई आई टी जैम और गेट मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और सारा वही सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सारा वो कंटेंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आप किसी कोचिंग सेंटर में, रेपुटेटेड कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पूरा टोटल जितना भी आपके पास जितना भी हमारे एग्जाम में आता है, जितना रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जितना भी ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं, सी एस आई एन जे आर एफ आई आई टी जैम सेट जो स्टेट डिलीवरी टेस्ट होता है और गेट, वो सारा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको बताया कि कंटिन्यूशन है हमारे पिछले वाले वीडियो का, 12th पॉइंट ये वही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि इफ एफ एंड जी आर टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन a given interval I, then linear combination of that two function is also uniform continuous on that interval for all alpha beta belongs to R। मतलब कि f और g कोई दो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन थे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं हम अल्फा टाइम्स ऑफ f प्लस बीटा टाइम्स ऑफ g, ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f एंड g। जैसे हम कहते हैं a अल्फा प्लस b बीटा, वो वाली बात है। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा ले लिए हमने, अल्फा बीटा ले लिया, वहाँ ए और बी ले सकते हैं आप, कोई भी दो आप स्केलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू एफ प्लस बीटा इंटू जी ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी, और ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा और उसी इंटरवल में जिस इंटरवल में एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस थे। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, दोनों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, देन इनका कॉम्बिनेशन करेंगे 1 into x प्लस 1 into sin x। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस साइन एक्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इसको समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ भी ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस वन के लिए और ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस वन के लिए। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, और ये ग्राफ जो हमने बीच के ड्रॉ किया है ये x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, मतलब एक जैसी कंटिन्यूटी को बनाए रखे हुए है पूरे अपने डोमेन के ऊपर, पूरे अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशन के ऊपर। तो इस तरह के फंक्शंस मतलब अब सीधी सी बात आप इतना याद रखेंगे, दो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता ही होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर ये पता है तो हम कई कई तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब इन्हीं सभी रिजल्ट के बेस पे। ठीक है, और रिजल्ट जब हम डिस्कार्ड कर पाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन कम रह जाते हैं, मतलब चूज करने के लिए विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। ओके, तो इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपके पास आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, खत्म होने वाले हैं। 14 पॉइंट है यहाँ पर। 14 इसलिए है क्योंकि इससे पहले के हम लेक्चर में बाकी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं पूरी लेक्चर सीरीज। एवरी कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर इज ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है, एंड ऑलवेज यू सी ऑन आर। जितने पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन आपको क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने पूरा डिस्कस किया है कि पीरियोडिक क्या होता है, मतलब जिनका पीरियड होता है वो पीरियोडिक होते हैं, मतलब जो एक
सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होता है, अपने अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स पीरियोडिक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट फंक्शन होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये सारे हमारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। और इसको पूरे डिटेल से मैंने डिस्कस किया है लेक्चर्स में, मेरे पीछे आप जाके देख सकते हैं पूरी वीडियो सीरीज को। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन है तो वो ऑलवेज बाउंडेड होते हैं और ऑलवेज यूसी भी होते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ऑन आर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट एफ एंड जी आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आर, देन कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज ऑल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन। एफ और जी अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिशन एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, अब जी ओ एफ और एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होगा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको जी ओ एफ फाइंड करना है किसी भी फंक्शन के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हम एफ एक्स को एज ए एक्स ट्रीट कर लेंगे जी के लिए, और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, और फिर फाइनल हम जी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ जी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही जी एफ फाइंड कर सकते हैं। अगर एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है आर में तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन है जी ओ एफ वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा आर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली एंड बोथ आर बाउंडेड देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू फंक्शन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ध्यान रखने की बात यह है कि अगर दो हमारे पास एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जरूरी नहीं कि वो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, बट अगर वे बाउंडेड है तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। ये भी मैं अभी इससे पहले जो पॉइंट उसमें डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म, बट इफ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एंड बोथ आर द बाउंडेड, इफ मतलब कंडीशन आगे वो बाउंडेड भी हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो यू भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बड़े ही अच्छे रिजल्ट मैंने निकाल के लिखे हैं, जो एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं वो सारा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, वही सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। तो आप एक एक रिजल्ट को बड़े ध्यान से ध्यान रखें, ध्यान उनका, उनको याद रखें क्या क्या है। ठीक है, और उनका यूज करते रहें जब क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड अभी। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इफ f इज डिफाइन ऑन अ सबसेट आर एस। ठीक है, f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन s इफ सीक्वेंस ए एन। तो कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम कोची सीक्वेंस को भी बता सकते हैं कि वो कोची है नहीं है। ये कह रहा है कि अगर f इज डिफाइंड ऑन अ सबसेट r एंड f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, f क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है s में। इफ सीक्वेंस ए एन इज कोची सीक्वेंस, अगर ए एन हमारी कोची सीक्वेंस है देन एफ ऑफ ए एन इज ऑल्सो कोची सीक्वेंस। ठीक है, अगर ए एन कोची सीक्वेंस है और एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए एन जो होगा वो भी कोची होगा। ठीक है, डेट इज इफ ए एन इज कोची सीक्वेंस बट एफ ऑफ ए एन इज नॉट कोची सीक्वेंस, इसका मतलब ये हो जाता है कि एफ हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो कितना बड़ा रिजल्ट है, एफ ए एन को कोची सीक्वेंस दे रखी और एफ ऑफ एन जब हमने फाइंड किया तो वो कोची नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो फंक्शन है ना वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता तो एफ ऑफ ए एन की जो इमेज आती है एफ ऑफ ए एन वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता। ठीक है, तो इस तरह से हमको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस लें और अगर एफ ऑफ एन देखें, हम देखा ये कोची तो आ नहीं रहा, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा यूसी है या नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कोची नहीं आ रहा है एफ ऑफ एन तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, हमने एग्जाम्पल में ले लिया इसको समझाने के लिए, एक फंक्शन लिया है x इक्वल टू 1/x किसी ओपन इंटरवल 0 1 में। एक सीक्वेंस उठाते हैं ए एन इक्वल टू 1/n, 1/n टाइप के एलिमेंट तो होंगे इसके अंदर 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ओके, ये तो 1/n सीक्वेंस कोची सीक्वेंस होती है। कोची सीक्वेंस क्या होती है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, अपने पहले लेक्चरों में आप जाकर देख सकते हैं। पूरी लेक्चर सीरीज है, पूरा सारे एक टॉपिक को डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, तो ए एन हमारी कोची सीक्वेंस है, लेकिन जब एफ ऑफ ए एन करेंगे, एफ ऑफ ए एन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/n, तो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा n। तो एफ ऑफ ए एन आ गया n, ये तो कोची होता नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ एन मतलब ये तो एन आ गया सीधे, तो कोची नहीं है, तो कोची सीक्वेंस नहीं है, तो इससे ये इम्प्लाइज होता है कि जो एफ है हमारा फंक्शन एफ एक्स वो क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है ऑन
ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, और वैसे भी हम देख चुके हैं ग्राफ से कि 1/x जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है, जीरो के नेबरहुड में ये वाई एक्स के पैरेलल हो जाता है, वाई एक्स के पैरेलल हो जाता है, और वहाँ पर एसिम्प्टोटिक मतलब इन्फिनिटी तक को जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वैसे भी हमें पता है कि ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं तो वन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। इफ एफ एस टू आर बी कंटिन्यूस ऑन आर, कोई फंक्शन है सबसेट एस से आर पे कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस ऑन आर, देन रेंज सेट एफ एस, रेंज सेट इज ऑल्सो इज क्लोज एंड बाउंडेड। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर एस आर से भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन एस में, देन रेंज सेट जो बनेगा ना इसका, इस सबसेट का जो रेंज सेट बनेगा वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। तो कितना बड़ा एग्जांपल, कंटिन्यूस, मतलब अगर हम ये देख रहे हैं कि रेंज सेट हमारा क्लोज और बाउंडेड नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है वो। ठीक है ना, तो अगर फंक्शन एस से आर पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रेंज सेट बनेगा एफ ऑफ एस वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया समझ आने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, ओके, बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, because as x tends to minus infinity f of x oscillate between the minus infinity and plus infinity, आप देख पा रहे हैं ग्राफ में भी, hence we can say fx is uc on 0 to infinity and any interval of finite length। ओके, देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट था, तो रिजल्ट तो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं हमारे। और चलिए इतना ही है, कुछ इसके लिए एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं वैसे तो देखना चाहें, लेकिन इतने काफ़ी हैं, हमारे 18 रिजल्ट हो गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही है, ठीक लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। ये सारी लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, सी एस आई, नेट, जेआरएफ, IIT जैम, गेट, मैथमेटिक्स और सेट जो एग्जाम होता है उस सब का रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर गिवन अपना दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर सके आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू अगेन।